क्लियर टॉपिक यूनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो कि है पेड जो मैकेनिकल के टेस्ट होते हैं ना, वो मैंने 100 टेस्ट दे रखे हैं, उसका निचोड़ सीरीज। यानी जब मैंने टेस्ट दिए थे तो उसमें से रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट और मॉडरेट हार्ड क्वेश्चन निकल के आए थे, जिसमें कि ये 1820 क्वेश्चन है। ये गाइज ये बहुत ही रिलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। एसएससी, यूपी पीएसयू या फिर स्टेट जेई, ये समझ लो इसमें से आने ही आने हैं। इसलिए ये समझ लो एक दूध में मलाई होती है ना, वैसी सीरीज है ये। अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं तो 100% गारंटी दे रहा हूँ गाइस, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और इसके अलावा मैं फुल लेंथ मैकेनिकल की सीरीज भी दूंगा और चैप्टर वाइज भी सीरीज दूंगा, जिससे आपका ईजी और हर चीज़ क्लियर हो जाए बिल्कुल। ओके गाइस, तो पहले मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो। और ये समझ लो मेरी 8-10 महीने की मेहनत है, वो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। इसका यूटिलाइज़ करिए, फ़ायदा उठाइए, पूरा आपके लिए सहयोग करेगा ये चैनल। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। 1 से 40 से 1 से 50 तक आज होंगे। इससे पहले के अगर पार्ट नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बना हुआ है, देख लेना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप हिंदी वाले हैं तो भी टेस्ट दीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो भी टेस्ट दीजिए। थैंक यू गाइस। टेस्ट स्टार्ट हो गया। इसकी जो रेंज है वो 360 कर लेना। इसका जो है क्लियरिटी आपकी 360 पे कर देना, तभी आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि टेस्ट की हम क्लियरिटी ज़्यादा नहीं दे सकते। थोड़ा मैनेज कर लीजिए गाइस, यहाँ मैनेज करेंगे तो एग्ज़ाम में पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो गाइज़ ये अपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें कि डेली के 10 कराता हूँ ताकि आपके लोड नहीं पड़े। और मैं ये बता दूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। अगर आपने टेस्ट दिया हो तो एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और जो भी गलत है उसे अलग कॉपी में लिख लेना। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं। तो गाइस ये डिटेल सॉल्यूशन है, आप एनालिसिस ज़रूर करना और रोक रोक के देख लेना जहाँ भी आपको दिक्कत हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो पतली रोलर बेयरिंग निम्न में से किसका वहन कर सकती है? तो रेडियल और अक्षीय भार दोनों, और इनका अनुपात 1 से अधिक होता है। तो नीचे का सॉल्यूशन आप खुद पढ़ लीजिए, इंजीनियर है। टेपर रोलर बेयरिंग कैन टेक, ये बोथ सही है, रेडियल एंड एक्सियल लोड। एक सममितीय आई अनुभाग बीम में बंकन प्रतिबल कहाँ पर अधिकतम होता है? तो बीम अनुभाग के शीर्ष और निचले भाग, सही है, शीर्ष पर और निचले भाग पर होता है। तो इन ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन बीम द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम सेक्शन। नीचे डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। कौन सा उत्क्रमणीय चक्र नहीं है? तो ये सभी उत्क्रमणीय होते हैं, यानी रिवर्सिबल होते हैं। तो गाइज ऐसा ये देखिए नीचे इसका डिटेल सॉल्यूशन, कार्नो चक्र, एरिक्सन चक्र, स्टर्लिंग चक्र, बेटन चक्र। इसकी मैं ट्रिक से भी करा चुका हूँ गाइज। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरी सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज में मैकेनिकल ट्रिक से कराता हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें जाइए और देख लेना। ओके गाइज, ये आप खुद पढ़ लीजिए, जिससे नहीं आता हो गाइज। ये सबके लिए है, जो अपने आप को टॉपर समझते हैं और जो अपने आप को फ्रेशर समझते हैं, सबके लिए है गाइस ये मॉक, जिससे आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा।
और आपका जो मिस्टेक करते हैं वो सब खत्म हो जाएगी। एक सरल गियर वाले ट्रेन में यदि निष्क्रिय गियरों की संख्या विषम है तो चलित गियर के गति की दिशा क्या होगी? तो चलित गियर की गति समान होती है, मतलब अगर आप ऑड में ऑड है तो वो सेम होगी और इवन है तो वो अलग अलग होगी जो गति होती है गियर की। तो यही है बस। निम्नलिखित से कौन सा कथन एक प्रत्यावर्ती वायु संपीड़क की आयतनी दक्षता पर लागू नहीं होता है? तो यह प्रवेशिका तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो गाइज इसका नीचे ये डिटेल सॉल्यूशन देखिए। ईटा भी होता है 1+c माइनस सी P2/P1 की पावर 1/n, जहाँ P2/P1 क्या है? कंप्रेशन, वो प्रेशर रेशो। गाइस खुद पढ़िए, खुद करिए, खुद कॉपी पे लिखिए। गाइस पेन कॉपी उठा लीजिए, ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा देने वाला है। यदि स्रोत का तापमान कुंड तापमान को नियत रखते हुए बढ़ता है तो कार्नो चक्र की दक्षता क्या होगी? तो ये बढ़ती है। सही है। ये देखिए टी सोर्स अगर बढ़ेगा तो टी सिंक अपॉन टी सोर्स घटेगा तो ईटा बढ़ेगी। ये देखिए नीचे कैसे सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है। सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिंक टेम्परेचर फिक्स है तो एफिशिएंसी क्या होगी? तो इंक्रीज ही होगी ऑब्वियसली। देखिए दिए गए तापमान T1 के लिए जैसे ही T1 और T2 के बीच का अंतर बढ़ता है तो कार्नो चक्र का कार्नो ताप का पंप का COP क्या होगा? तो वो घटता है। ये देखिए नीचे इसका सॉल्यूशन। सही है। तो COP और कार्नोट हीट पंप फॉर अ गिवन टेम्परेचर T1 एज द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2, तो डिक्रीज होगा ये ऑब्वियसली। ये देखिए आप COP जो होता है वो T1 माइनस T2 होता है जो कि समानुपाती होता है 1/T1 माइनस T2 के। नीचे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है जो इसे भंजन के बिना विरूपित होने की अनुमति देता है? तो होता है प्लास्टिसिटी। सही है। अभी इंग्लिश में बताऊंगा, ये सब पढ़ लीजिए आप। प्रत्यास्थता, कठोरता, भंगुरता, और ये अपना द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इट इज डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर तक जा रहा है तो प्लास्टिसिटी ही होगा। पेल्टन व्हील टरबाइन में कौन सा घटक प्रदान नहीं किया जाता है? तो होता है ड्राफ्ट ट्यूब। देखिए पेल्टन व्हील में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होता है। सी पेन स्टॉक होता है, जेट होता है, आवरण होता है, सब होता है। लेकिन ये देखिए इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखिए गाइस, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये आप टेस्ट दे लेते हैं, ये वाला टेस्ट और फुल लेंथ और चैप्टर वाइज, तो आपको मैकेनिकल की टेंशन ख़त्म। तो गाइस चैनल से जुड़े रहना ताकि ये डेली टेस्ट आप दे सकें। ये टेस्ट मेरे डेली आता है जो आपके लिए बेनिफिट करेगा। उत्प्लावकता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव्य का वजन पर। गाइस अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बार मेरी सिल्ली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज़ देखना, वो ट्रिक से कराता हूँ मैं, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अगर आपको आती भी है तो भी देखना, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी बहुत अच्छी तरह। मात्र एक टॉपिक क्लियर करता हूँ मैं डेली का, जो 2-3 मिनट में हो जाता है। तो गाइस ये अपना डिटेल सॉल्व के साथ हमारा पूरा हो चुका है। तो जैसे बॉयंसी में दिक्कत आती है बच्चों को, तो बॉयंसी का भी मैं ट्रिक से बता देता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा अलग ही मेथड है पढ़ाने का। तो गाइस चैनल से जुड़ें, एक यूनिक चैनल है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और अब मैं बता दूं, रेलवे एसएससी के लिए एक जीके की ऐसी महा कॉन्सेप्ट सीरीज आ रही है
जो कि आपको ना रटने की ज़रूरत है ना बार बार याद करने की, बस एक बार पढ़ लिया, नो रिवीजन, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्ज़ाम तक आपको गारंटी से याद रहेगा। तो गाइज़ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई बात कहनी हो तो कमेंट में कह सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ये चैनल आपको आगे की टेस्ट, प्रीवियस पेपर, जीके, वेरी इंपॉर्टेंट जीके आपको दे सके। और गाइज़ इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, मुझे यकीन है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।